ओम गम गणपतये नमः। गुम गुरुभ्यो नमः। सम सरस्वत्यै नमः। गणेश जी का 32 अवतारों का बारे में जानते हुए हर दिन एक एक गणपति का बारे में उनका ध्यान श्लोक और उनका विशेषता और उनका मंदिर कहाँ पर है, इन सारे जानकारी को ले रहे हैं। आज का दिन 5वां गणपति है जिसका नाम है शक्ति गणपति। ये शक्ति गणपति पंचभूतात्मक स्थिति में आकाश तत्व का प्रतीक है। ये शक्ति गणपति का जो मंदिर है वो मदुरई के पास तमिलनाडु में त्रिपुरम कुंड्रम एक गांव है, उस गांव के अंदर ये गणपति का मंदिर है। ये शक्ति गणपति का जो विशेषता है, धैर्य के लिए और दाम्पत्य जीवन का जो चिंताएं हैं उसका निवृत्ति के लिए, पति पत्नी का बीच में, माता पिता और बच्चों का बीच में ये जो पारिवारिक चिंता चलते रहती है, उन सब निवारण के लिए शक्ति गणपति का आराधना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। शक्ति का अर्थ है देवी, देवी प्रकृति, ये सब कुछ। शक्ति माने प्रकृति, शक्ति माने देवी। महाभारत में एक जगह व्यास भगवान का श्लोक है, कृते प्रकृतिर्शक्ति ही त्रेतायांतु जानकी द्वापर्यांतु द्रौपदी चैव कलौ शक्तिर्गृहे गृहे। ये कहा जाता है, मतलब कृतयुग में जो शक्ति है वो प्रकृति का रूप में है। तदनंतर राम भगवान का अवतार का जो त्रेता युग है, उस वक्त सीता देवी का रूप में शक्ति का अवतार है। उसके अर्थात उसके आगे द्वापर युग जब आया है तब द्रौपदी का रूप में शक्ति है। किंतु कलयुग में कलौ शक्तिर गृहे गृहे, कलयुग में हर घर में एक शक्ति माँ का रूप में, बहन का रूप में, पत्नी का रूप में रहते हैं। उनको शक्ति का रूप माना जाता है। कोई भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में उनको अपने कारण या अपना कर्मों के कारण दुखित नहीं करना चाहिए। घर का स्त्री दुखित है तो उस घर में वृद्धि होना बहुत दुर्लभ हो जाता है। कारण ये है कि दुखित होने के लिए दो कारण होता है। एक है अत्याशा, बहुत ज़्यादा ही ग्रीडीनेस के कारण, बहुत ज़्यादा चाहने के कारण ये दुखित होना वो स्वाभाविक है, उसमें कोई दोष नहीं है। किंतु एक कम से कम का तैयारी भी उनके लिए एक पति या पुत्र या भाई कर नहीं पा रहा है, रक्षा नहीं दे पा रहा है, उसके कारण यदि दुखित है तो उस पति के लिए या उस पुत्र के लिए, उस भाई के लिए वो अच्छा नहीं होता जीवन में। मनुष्यों का जीवन में सबसे बड़ा साथी जो है वो पत्नी होती है, उससे पहले माँ होती है, आजीवन बहन होती है। संभाल करके उस प्यार को समझा करके, समझ करके उनके साथ अच्छे बर्ताव करेंगे तो उनका जीवन में रक्षा तो स्वाभाविक रूप से ही आ जाएगी। क्योंकि शास्त्र का कहना है कि पत्नी का जो भी पूजा है उसमें फल पति का आयु के लिए, आरोग्य के लिए, ऐश्वर्य के लिए ही कहा गया है। छठ पूजा करते हैं क्यों? क्योंकि पति का अच्छा आयु रहे, अच्छा आरोग्य रहे, अच्छा वृद्धि रहे। नवरात्र करते हैं किस लिए? पति परमेश्वर का सब श्रेष्ठमय हो, पुत्रों का अच्छा हो और भविष्य अच्छा रहे, घर और वास्तु और व्यापार इत्यादियों में वृद्धि रहे। ऐसे शक्ति हमेशा सन्मार्ग में ही सोचते हैं। जैसे एक माँ अपना पुत्र का बारे में, पत्नी पति का बारे में, बहन भाई का बारे में, ये शुरुआत में सोच अच्छा ही रहती है। किंतु बाद में कुछ कारणवश 90% पुरुषों के कारण, 10% स्त्रियों का खुद का स्वभाव के कारण भी ये बिगड़ जाती है। ये जो बिगड़ा हुआ जो स्थिति है उसको ठीक करने से क्या होगा? क्योंकि घर में जो जीता वो प्रपंच जीतेगा, ये नियम है। इसलिए प्रयत्नपूर्वक कोशिश करें जितना बन पड़े
यदि नहीं बन पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं उनका मांगे पूरा, तो उनको बिठा करके समझाना चाहिए ताकि शांति से सुलझ जाए। हाँ, इस वक्त ये परिस्थिति है, इस वक्त ये परिस्थिति नहीं है, इस वक्त मेरे पास इतना कमाई है, इस वक्त ये कमाई नहीं है। जो भी है खुल के आप बात करोगे तो उससे अच्छा ही रहता है। शक्ति गणपति का आराधन से ये सुख और शांति प्राप्त होती है। इसके सिवा स्त्री श्राप बोल करके एक होता है जो कि बद्दुआ कहा जाता है, कई जगहों से मिलती है। वो जाने अनजाने में किया हुआ कर्म के कारण होता है, तो वो स्त्री श्राप भी विमोचन हो जाती है। इसलिए शक्ति गणपति का आराधना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। शक्ति गणपति का ध्यान श्लोक है, ध्यानम आलिंग्य देवीं हरितांगयिष्टिं परस्पराश्लिष्टकटिप्रदेशं संध्यारुणं पाशश्रेणीवहन्तं भयापहं शक्ति गणेश मीडे। मीडे का अर्थ है मैं प्रार्थना कर रहा हूँ मन से तन से शक्ति गणेश जी को। भयापहम, बहुत भय में हूँ मैं, मेरे चारों तरफ कहीं तरह का भय है। जैसे माँ का ऋण मैं चुका नहीं पाऊँगा, ये भय है। माँ का प्रति मेरा भक्ति श्रद्धा प्यार कम हो जाए, कहीं गलती से मेरा गलतियों के कारण माँ दुखित हो, ये सब चीज़ों के कारण माँ का क्रोधित होना पड़े, ये मेरे लिए दुख है। मैं शादी करके आया हूँ ये पराई स्त्री को, मतलब मेरा घर की नहीं है, अन्य घर से एक लड़की को लेकर आया हूँ। मैं उसका आजीवन सुख और समृद्धि के साथ रखना चाहता हूँ, किंतु वो भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये मेरा डर है। मेरा बहन के लिए मैं अच्छा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ये मेरा डर है। ऐसे कहीं तरह का मेरे अंदर बहुत सारे डर है। हे ईश्वरा गणेश जी, मुझे कृपा करके इस भय से निवृत्ति दे करके अच्छा मार्ग प्रदान करें, ऐसे कह करके प्रार्थना कर रहे हैं। क्या उनका चार हाथों के साथ माँ जी को बिठा करके अपना गोद पे दर्शन देते हैं। वहंतम, हाथ में श्रेणी, श्रेणी का अर्थ है एक रक्षा करने वाला रस्सी, और पाशम, पाश को, और संध्यारुणम, संध्या अरुणः मतलब संध्या काल का समय में सूर्य भगवान का जो रूप होती है उस रूप का दर्शन देते हुए परस्पराश्लिष्ट कटि प्रदेशम, माँ जी को गोद में बिठा के रखे हैं। माँ जी कैसे दिखती है? हरितांग इष्टिम, एक हरी रंग का माँ जी है, माँ जी पूरा हरे रंग में है। उस माँ जी को गोद में रख करके परस्परा सृष्ट कटि प्रदेश, माँ जी गणेश जी का कमर में हाथ रख करके, गणेश जी एक हाथ माँ जी का कमर में रख करके आलिंग्य देवी, आलिंगन के साथ मतलब आलिंगन करके माँ जी के साथ दर्शन दे रहे हैं। ये शक्ति गणपति है। इस शक्ति गणपति का प्रार्थना में भयापहम, इसका अर्थ है किसी भी तरह का डर को नाश करके हिम्मत देने वाला गणपति है। साथ में हमेशा स्त्री, मतलब माँ का रूप में, बहन का रूप में, पत्नी का रूप में जो भी स्त्री अपने साथ है वो पूरा सुरक्षा रहें और उनका रक्षा मेरा जवाबदारी रहे, और मैं उनका रक्षा करने में कहीं पर भी कमी ना करूं, और उनका पूर्ण रूप से जो भी हो मेरे से बन पड़े उतना संतुष्टता के साथ उनका जीवन में मैं साथी रहूं, ये कह करके कहा जाता है। इसलिए शक्ति गणपति का आराधन से विशेष रूप से पारिवारिक संबंधित का जो भी दोष है वो निवृत्ति होती है। ये शक्ति गणपति का आराधन में एक 44 दिन के लिए हर दिन सुबह सुबह हरिद्रा से, अर्थात हल्दी से या चंदन से, अन्यथा अर्क कहते हैं ना, अर्क पुष्प, आंख पुष्प कहते हैं, उसका जो गणपति बनती हैं उस गणपति से पूजा, उस गणपति को पूजा करना है। 44 दिन करना है। हर दिन ओम गम शक्ति गणपतये नमः इस मंत्र को 4444 बार जप करना है इस 44 दिन में। ऐसे करने से गणपति सिद्धि हो करके और मार्गदर्शन देते हैं और रक्षा भी करते हैं। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम शक्ति गणपतये नमः।